यीशु ही सबसे बड़ा है। और मैं गुस्सा करना जो क्रिश्चियन लोगों ने मेरे कार प्रार्थना करनी आना गाला कढ़निया में उन्होंने, लेकिन मैं नहीं सी जानता कि मैं जीवित परमेश्वर के नाल पंगा ले रहे हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे तो कैसे वहां पर रतन यादव जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया और आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। जी, ये सभा अगर होती है तो क्या समस्या आ सकती है? सभा नहीं होगा, और होगा भी तो हमने अपनी बात प्रशासन को बता दी है, हमें अपनी भावनाओं से अवगत करा दी है। हमारे साथ सिख समाज भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है। ये धर्मांतरण का ही कार्य करते हैं, और जो ये सिर्फ प्रार्थना करेंगे बोल रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। प्रार्थना करना हम रोकना नहीं चाहते किसी प्रार्थना को, लेकिन उसके आड़ में जो आप खेल खेलते हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे कि ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये पहले से विवादित रहा है, उसके ऊपर में यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। उसके मीडिया में आप जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है वो। ऐसे लोगों को प्रमोट क्यों किया जाता है? समाज में ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। दूसरा, यह व्यक्ति जो है वजिंदर पास्टर, ये एन केन प्रकेंड तरीके से ये कार्यक्रम को करना चाहता है, और इसके आड़ में जो काम कराने वाला है वो लगातार समाज के लोगों से पैसे वसूली कर रहा है, टिकट वितरण कर रहा है। 25,000, 20,000, 40,000 ऐसे कूपन बनाकर रखे हैं इन लोगों ने। ये आशीष दिलाने के नाम से करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं लोग। इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं जहां तक कहता हूं कि ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, ये सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ में टोनी एक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आप किसी भी कीमत में किसी को अंधविश्वास के जाल में नहीं डाल सकते। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो किसी को छूते हैं तो करंट लगता है, वो गिर जाता है, उसके बाद जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है। इस प्रकार की भ्रांतियाँ आप हमारे भोले भाले लोगों के बीच में जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उनको आप कहीं ना कहीं भरगला लेते हैं, और उसके बाद ऐसा आप शो करने चाहते हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है। अरे महादेव से बड़ा कोई है क्या? सनातन धर्म से बड़ा कोई है क्या? लेकिन ये अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं जिसको हम रोकना चाहते हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं हिंदू समाज के, और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि इनका जो प्रोपोगंडा है वो बंद हो देश के अंदर में। आज हमने दुर्ग से शुरू किया है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ इनका लगेगा इस प्रकार का चंगई सभा, वहाँ सभी हिंदू, जागरूक हिंदू, हमारे बजरंग दल के भाई, हमारे बंधु, सभी लोग उसका जाकर विरोध करेंगे और इस कार्यक्रम को रद्द करवाएंगे। विरोध के चलते रोको ठोको का जो नारा है यहीं से शुरू हुआ था। देखिए, रोको टोको ठोको ये जो नारा है ना, हमने विगत 3 साल 4 साल से जब चलाना शुरू किया, आज इसका परिणाम देखने मिल रहा है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह हमारा ये नारा उपयोग हो रहा है अब। क्योंकि इसमें सीधा सीधा हम किसी को मारने की बात नहीं करते हैं, पहले हम समझाने की बात करते हैं। जो नियम बोलता है, पहले समझाइए, बुझाइए, नहीं समझ में आता तब उनको ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक समय तक बातचीत करो, अगर नहीं बनता है, अगर जरूरत पड़े धर्म को बचाने तो शस्त्र भी उठाना जायज है। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके छूने से ही किसी का जो रोग है वो बाहर निकल आता है। अरे ये स्क्रिप्टेड रहता है, आप यूट्यूब में जाकर देखिए, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे उसके नमूने, जिनको ये चूतिया बनाया है, जिनको बेवकूफ़ बनाया है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने लोगों को लाकर खड़े करके ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम चमत्कार कर रहे हैं। अरे भैया, अगर तुम्हारे छूने से ही ठीक हो जाते, सारे हॉस्पिटलों को बंद कर दो ना, काहे के लिए खोल के रखा है सरकार? इन्हीं के पास भेजो फिर। ये सब फालतू बात है, और ये सब अपने अपने प्रोपोगंडा के तहत देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। विदेशी ताकतें हैं इसके अंदर में, इनको फंडिंग भी होता है बहुत। कानून के थ्रू आप इनको रोकना चाहेंगे तो तर्क वितर्क करके आपको घुमा देंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, भय भी न होत प्रीत। जब तक इनके भय नहीं आएगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं, इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते इसके रोकथाम के लिए तो क्या बताएं? कलेक्टर में हमने कहा, अपनी भावनाओं से अवगत कराया, ये सब गलत होने जा रहा है करके, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर देखते हैं क्या है कैसा है, हमने अपना आउटपुट लेते हैं, और जहाँ तक बन पड़े कोशिश करेंगे कि टकराव की स्थिति ना पैदा हो। तो मुझे जहाँ तक अभी सूत्रों से खबर मिली है, आज अभी आप खबर ले रहे हो, तो कार्यक्रम उनका प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है, तो ये हाईकोर्ट जा रहे हैं। हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाए हैं लोगों ने। हम भी हाईकोर्ट जा करके तैयारी कर रहे हैं उनको रोकने का। ये जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे हम लोग, कोशिश तो पूरा रहेगा, और होता है तो जो विरोध दर्ज कराना है वो तो हम कराएंगे ही कराएंगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके तरफ से कोई चेतावनी या सावधानी? चेतावनी यही है कि कार्यक्रम रद्द किया जाए,
इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा ना दिया जाए, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दिया जाए। इसके आड़ में लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में हम धर्मांतरण कर लेंगे। अरे 2 घंटे में धर्मांतरण नहीं, आज छत्तीसगढ़ के सिर्फ भिलाई जिले की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बहू और बेटे अलग हो गए हैं, तलाक हो गया सिर्फ इस चर्च में जाने के चकल्लस में। आप किस तरफ की बात कर रहे हैं आप? मैं मूर्ख हूँ क्या कि मैं अपने लोगों को भटकते हुए देखूँ और तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, मैं मान जाऊँगा? मेरी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ, उसे मैं स्वीकारता हूँ और मैं जानता हूँ कि 100% ये लोग धर्मांतरण का काम करके हमारे लोगों को बरगलाते फुसलाते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हैं। धन्यवाद रतन जी। यीशु मसीह के नाम को लोग धब्बा देने की कोशिश करते हैं तो उनके लोग लड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं विरोधियों को जो बोलते हैं कि पंजाब में कन्वर्जन चल रहा है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी उन्हीं विरोधियों में से एक था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे। जब उनको कैंसर हुआ, बोन का, हड्डियों का कैंसर हुआ, जब जलंधर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास वो गए और किसी ने बताया कि एक सिस्टर यहां पे है, क्रिश्चियन सिस्टर, जब वो प्रार्थना करेगी तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझसे नहीं बात हुई, मेरे मम्मी पापा से होती थी। तो वो जब प्रार्थना कराने के लिए उनके घर में जाते थे और जो सिस्टर मेरे घर में आती थी तो मैं बोलता था कि हम हिंदू सिखों में से हैं, मैं खत्री परिवार से हूं, अगर ये दोबारा क्रिश्चियन लोग हमारे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, इनको मारूंगा, इनको पीटूंगा, क्योंकि ये अंग्रेज लोग अपना धर्म यहाँ पे छोड़ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि विरोधियों का विरोध मत करो। अगर मेरा भी विरोध करते क्रिश्चियन लोग तो मैं आज यहाँ पे ना होता। जब मेरा विरोध हुआ वो मेरे घर में वापस नहीं आए। मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए, सुसाइड करने की तरफ जब मैं चल पड़ा, सब जगह जाके देखा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, दिमाग के डॉक्टर्स के पास। मैं खुद पढ़ा लिखा इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कहीं भी इलाज जब नहीं हुआ। जिस दिन सुसाइड करना था, ओवरडोज लेके, भांग खा के, बहुत सारे नशे में करने लगा था, उस दिन एक हिंदू व्यक्ति जो उस चर्च का मेंबर था, उस बहन ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है उस घर में दोबारा जाओ। मेरे पापा का नाम जीवन है तो कहते हैं जीवन के घर में जाओ, और उस घर में प्रभु मुझे कह रहा है कि वहां कोई रूह है जो प्रभु से बचाना चाहता है। वो बोला, परिवार बोला, कहते नहीं जी उस घर में हम नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का है एक बड़ा कट्टर हिंदू टाइप का, वो नहीं मानता, वो कहता अगर आए तो हम गालियां निकालेंगे, हम नहीं जाना चाहते। वो सिस्टर बोली नहीं तुम मेरी बात मानो, जाओ उस घर में प्रभु का आत्मा कह रहा है। वो मेरे घर में आए, मैं घर में नहीं था। जब वो मेरे घर में मेरे बेडरूम में बैठे तो मैं नशा करके जब आ रहा था वापस अपने घर में, और मैंने अपना रूम जब खोला तो मेरे रूम के सामने वो बैठे थे। उसमें मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी के साथ मैं खत्म हो चुका था। अपने घर के अंदर गया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आए। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की बात करे, जो कि परमेश्वर के जो खुदा ने बनाया उसके सामने बिंदी भी अगर लगा दो तो वो बिंदी भी धरती से बड़ी लगेगी। आपको ये धरती इतनी छोटी है प्रभु के सामने। उसने कहा बाइबल पकड़, जिस दिन तेरे को ईसाई धर्म नाम का बाइबल में शब्द मिलेगा उस दिन तू बाइबल पढ़नी बंद कर देना। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा रतन यादव ने कैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। आप हमसे कहेंगे कि रतन यादव कहां पर यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और प्रभु यीशु मसीह का वायदा है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में रतन यादव जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं वही पौलुस के समान प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। आप हमसे कहेंगे कि आप ये सभी झूठ बोल रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम का वायदा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप सभी इस बात पर विश्वास करते हैं, जितने ही मसीह विरोधी हैं वो कि आने वाले दिनों में वो सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, तो आप सभी विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि चोर किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने,
घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। और यीशु मसीह का वचन भी कहता है, तुम अब सुनने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। इसलिए आप ईसाई विरोधियों का विरोध ना करें, लेकिन आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सभी तुमको मिल जाएगा। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। और आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें, ताकि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सके और यीशु मसीह का प्रचार लोगों को पहुंचा सके और लोग नरक की आग से बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।